जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ है, सेक्शन 8 की कंपनी है, तो आप किसी चैरिटी के लिए अपने आप को रजिस्टर करके आए हैं। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जब आपको डोनेशन देता है तो आपसे पूछ लेता है क्या आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80G में रजिस्टर है या नहीं है। इस चीज से सामने वाले व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिलेगा, जब वो आपको किसी भी तरह की कोई डोनेशन देगा, चंदा देगा, तो उसको इनकम टैक्स के अंदर छूट मिल जाने वाली है। तो आपको पता होगा जो छूट मिलती है वो कई बार तो 100%, कई बार 50%, कई बार विद लिमिट और कई बार विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट मिलती है। तो नॉर्मल केस में 50% लिमिट मिल जाती है, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो अगर आप अपने आप को 80G के अंदर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो दोस्तों दो स्टेप यहां पे होते हैं। पहले आपको प्रोविजनली अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्रोविजनल अप्लाई करने के लिए फॉर्म 10A भरना पड़ता है। 10A के लिए आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान देना है, जब भी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इशू होता है तो उसके अंदर 3 साल की वैलिडिटी लिखी जाती है कि आपका 3 साल तक वैलिड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे 3 साल तक इस सर्टिफिकेट का फायदा उठा सकते हैं। इसमें लिखा एक कंडीशन और होती है, अगर आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, चंदा ले लिया है या कोई काम स्टार्ट कर दिया है, तो दोस्तों आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको मेक श्योर कर लेना है। अगर आप एक नई संस्था हैं तब भी आप सेक्शन 80G का फायदा उठा सकते हैं प्रोविजनल के अंदर। और फाइनल का रजिस्ट्रेशन देना ना देना, कब देना, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या चेकलिस्ट है, वो सारी की सारी ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि CIT कमिश्नर होते हैं एग्जाम्शंस के, जो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों जो आपकी कैपिटल होती है, जैसे हमारे राजस्थान के जयपुर में बैठते हैं, वहां से इश्यू होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर 80G प्रोविजनल आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताने वाले हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल हमारे फॉलो कर लीजिएगा। और टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है दोस्तों, जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की बात करने वाले हैं, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए इनकम टैक्स का सेक्शन 80G प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो सेक्शन 80G के अंदर अगर आप अपने आप को प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किसी भी ब्राउजर में आपको सबसे पहले तो आ जाना है। लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप नहीं हो तो पहले अपने आप को प्लीज रजिस्टर कर लें। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपको आपका यहाँ पे यूजर नेम पूछा जाएगा। यूजर नेम जो होता है वो आपका पैन कार्ड होता है, आपका मतलब आपकी संस्था का। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है, याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। सिंपली ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों 3 कैटेगरी दिखाई देगी, जिन व्यक्तियों की बिजनेस की इनकम है, विदाउट बिजनेस की इनकम है और एनी अदर वाले आ जाएंगे। एनी अदर वाले के नीचे आएंगे तो फॉर्म 10A आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं, टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ्स। और टैक्स 10A भी जो है दोस्तों वो हमारा आ जाता है जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, और 10A प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आता है। अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे 10A लिखेंगे तो ये देखिए 10A आ चुका है, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप रेलेवेंट सेक्शन भी देख सकते हैं कि 12A क्या कहता है, 80G क्या कहता है, सेक्शन 35 क्या कहता है। अब असेसमेंट ईयर, अब जो हम दोस्तों इसको 24-25 फाइनेंशियल ईयर में भर रहे हैं तो इसका अगला साल 25-26 हो जाएगा और ऑटोमेटिक एक ही असेसमेंट ईयर यहाँ पे आएगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा कि अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है तो फॉर्म 10A भी आप डायरेक्ट भर सकते हैं। 10A होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए और AB होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक मैसेज और दे रहा है कि प्लीज फाइल फॉर्म 10A। आपको 10A 2 बार भरना होगा दोस्तों, एक बार तो 12A के लिए और एक बार 10A भरना होगा 80G के लिए। तो हम इसको 80G के लिए भरने वाले हैं, 12A के लिए हमने ऑलरेडी भर दिया है। तो वो वीडियो आप प्लीज रेफर कर लें। अगर आपने अभी तक अपने आप को 12A में रजिस्टर नहीं कराया है तो पहले वहां उसका अप्लाई करें, फिर आपको 80G में करना है। ओके पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इतने तरह के फॉर्म दिखाई देंगे, इतने कॉलम है, आपको स्टेप बाय स्टेप भरने हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े ही इजी स्टेप से हम इनको भरने वाले हैं। इनकॉर्पोरेशन डिटेल, ये आपकी संस्था की डिटेल, संस्था का पैन कार्ड, नाम, एड्रेस ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाकर के आप माई प्रोफाइल में जाकर के इसका एड्रेस वगैरह अपडेट कर लें और वहां पर एक लेफ्ट साइड में की पर्सन की डिटेल आती है, तो की पर्सन को भी आप अपडेट करें क्योंकि जो वेरिफिकेशन वो की पर्सन ही करेगा। अब सेक्शन कोड काफी इंपॉर्टेंट,
आ जाता है। आपको यहाँ पे पहले काफी सारी लिस्ट आती थी, अब 2 ही सेक्शन आ रहे हैं, 80G और 12A। हम 80G को करने वाले हैं। अगर आप पहली बार 80G कर रहे हैं तो इससे पहले 12A को जरूर कर लें, क्योंकि दोनों ही सेक्शन का अपना अपना इंपॉर्टेंट है। हमने 80G कर दिया है। आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी दोस्तों, अगर आप चैरिटेबल हैं तो चैरिटी आ जाएगी। अगर आप एक रिलीजियस कम चैरिटेबल है कि धार्मिक संस्था आपकी और है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, तो दोनों कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है तो इनको सेलेक्ट करें, और कहीं पर रजिस्टर हैं तो अदर करके उस बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं। अब कहता है कि आपका जो एप्लीकेंट है वो रजिस्टर है क्या किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास हमारी ट्रस्ट डीड है। किस तारीख को आपकी ये संस्था बनी थी, तो ये संस्था आपको दोस्तों डाल देनी है कि जिस तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो तारीख आपको यहाँ पे ले लेनी है। हमारे केस में 12 सितंबर 2024 को इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, किसने ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया था, उस संस्था का, उस अधिकारी का, उस विभाग का नाम डाल देना है। दोस्तों कौन कौन से काम करने हैं आपने, रिलीज, गरीबों की भलाई करनी है, शिक्षा का करना है, आपने मेडिकल रिलीफ करना है, योगा करना है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको सेलेक्ट करें। अब पूछा जाता है कि आपकी जो ट्रस्ट डीड के अंदर ये क्या हमारी ट्रस्ट इरिवोकेबल है, ये कंटेंट किया गया है क्या, कंटेन है, तो बिल्कुल इसको यस करना पड़ेगा। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आपकी संस्था में ये होना चाहिए कि हमारी जो ट्रस्ट है ये इरिवोकेबल है। तो ये सारा का सारा डेटा डालने के बाद में हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं पहला कॉलम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आ जाना है। दोस्तों दर्पण और FCRA, दर्पण होता है एनजीओ दर्पण, नीति आयोग बोलते हैं, और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर आप रजिस्टर हैं तो आप इसको यस करके डिटेल डालें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। पहले कभी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था कि आपका रिजेक्ट हो गया था, जो नहीं आपका हुआ था तो यस करके डिटेल डालें। सेक्शन 10 का क्लोज 21 के अंदर आप छूट लेना चाहते हैं, हमारे केस में दोस्तों नो है, आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो यस कर दें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो होने वाला है। अब सेव पर क्लिक कर देना है। डिटेल ऑफ की पर्सन, दोस्तों की पर्सन होता है इस संस्था को मैनेज करने वाले, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। हम आपको रेकमेंड करेंगे 3 जनों की डिटेल आप जरूर डालें। तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल पर आ जाएंगे। ऐड डिटेल पर आने के बाद में उस व्यक्ति का नाम आपको डालना है, उसका रिलेशन मतलब संस्था से क्या रिलेशन है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ट्रस्टी है, ऑथराइज पर्सन है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ले सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रस्टी लेने वाले हैं। अब आईडी कोड, इस व्यक्ति का पैन कार्ड आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पैन नंबर डाल के इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, और इसी व्यक्ति का आपको यहाँ पे एड्रेस डालकर ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। तो पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डालने के बाद में हम सिंपली इसको ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं एक ट्रस्टी हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरह से ऐड डिटेल पर जाएंगे, 2 ट्रस्टी को और हम यहाँ पे ऐड कर देने वाले हैं। तो इस तरह से तीसरे मेंबर को भी हमने यहाँ पे जैसे ही ऐड पर क्लिक किया तो 3 मेंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम सेव बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब होता है आपकी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दोस्तों लेटेस्ट आपकी, अगर आपका पिछला साल 31/3/2024 था तो उस बैलेंस शीट में कितना कॉर्पस था, कितने रिजर्व एंड सरप्लस थे, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लोन ले रखे थे, कितनी अदर लायबिलिटीज थी, कितनी लैंड एंड बिल्डिंग थी, फिक्स एसेट्स था, इन्वेस्टमेंट थी और कैश बैंक वगैरह कुछ और चीजें थी। तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी का टोटल आपका मैच होना चाहिए। हमारी संस्था दोस्तों 31 मार्च 2024 के बाद बनी थी तो कोई बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है, हम इसको सेव कर रहे हैं। आप अपने केस में जो भी अवेलेबल डाटा है उसमें डाल दें। इनकम डिटेल के अंदर जैसे आप आते हैं तो ये कहता है प्लीज प्रोवाइड इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। जिस साल आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए आप 24-25 में लगा रहे हैं तो इससे पहले वाले 3 सालों की डिटेल आपको डालनी है। ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपकी संस्था तो 31/3/24 के बाद बनी है तो पिछला कोई भी डाटा नहीं है तो फिर भी 1 साल का डाटा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे हम 23-24 पे जाते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिली थी तो यहाँ आ जाएगी, CSR फंड यहाँ आ जाएगा, अदर स्पेसिफिक ग्रांट यहाँ आ जाएगी, कोई भी नॉर्मल डोनेशन वगैरह थी। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा पिछले 2 सालों को और यहाँ पे आपको ऐड करना है, फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब नीचे दोस्तों रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर क्लिक हो रहा है। ये कह रहा है कि आपका कोई फंड है जो कोई खर्चा किया है रिलीजियस नेचर का, तो आप इसको नो कर देंगे। अगर आपके ऊपर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। जो आपका साइनिंग पर्सन है, की पर्सन है, वो अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में इसके फादर का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ये चेकबॉक्स क्लिक नहीं हो रहा है तो टैब दबा करके दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसको बैक स्पेस
दबाएंगे, जैसे स्पेस बार दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको एड्रेस डालना है कि कहां बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं। अब आपको सेव कर देना है। लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट, अटैचमेंट्स पर आपको आ जाना है। दोस्तों आपकी संस्था नहीं है तो आप 3 साल की ITR 3 साल की ऑडिट कहां से दे देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FCRA का रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके अलावा कोई पहले कोई आपको ऑर्डर था आपका ATG वगैरह का रिजेक्शन का, तो यहाँ देंगे। इसके अलावा ये बोलता है कि पिछले 3 साल की ऑडिट हमें दीजिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए, और हम नई संस्था है। अगर आपके पास ऑडिट ITR अवेलेबल है तो अटैच करके यहाँ लगा दें। इसके अलावा अदर वाले में, लास्ट वाले में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रस्टियों के मेंबर के एक ही PDF बना करके लगा सकते हैं। तो हमने सारे के सारे अटैचमेंट कर दिए हैं। अब सिंपली सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे जैसे आप आएंगे तो ये देख सकते हैं सारे के सारे कॉलम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको प्रीव्यू कर पे जाना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे ये देखिए फॉर्म नंबर 10A जो भी डाटा भरा था वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसको एक बार प्लीज गो थ्रू चेक कर लें, फिर प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर जाना है। जैसे आप किसी ITR को वेरीफाई करते हैं, इस फॉर्म को भी आपको वेरीफाई करना है। यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आपको पता होगा बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपके अगर की पर्सन, साइनिंग पर्सन का आधार कार्ड, पैन कार्ड से जुड़ा है और उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आधार OTP, कंटिन्यू पर क्लिक करें। आधार OTP से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो ट्रस्टी है दोस्तों उसके आधार कार्ड में जो नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद में जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा क्या सच में इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, फॉर्म 10A को। जी हाँ बिल्कुल, यस पर क्लिक करेंगे तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ट्रांजैक्शन ID, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपके मोबाइल नंबर और मेल ID पर भेज दिए जाएंगे। विद इन ए वीक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाने वाला है। तो दोस्तों ATG अप्लाई करने के बाद में अगर आप फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक हफ्ते के अंदर अंदर या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर चेक करना चाहेंगे तो आपका सर्टिफिकेट वहां पे जनरेट हो जाएगा। आपको सेम प्रोसेस से लॉगिन कर लेना है, यूजर ID डाल देना है, आपको अपना पासवर्ड डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। ई फाइल पर आपको चले जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, व्यू फाइल्ड फॉर्म में आपको चले जाना है। तो आप ये देख सकते हैं 10A के हमने 2 फॉर्म भर रखे हैं जो कि ATG और 12A के लिए है। इसको जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से 2 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट वाले फॉर्म पर जैसे आप जाते हैं तो आपको एडिशनल एक्शन पर चले जाना है। जैसे आप यहां पर जाएंगे तो डाउनलोड फॉर्म 10AC, आपको पता होगा दोस्तों 10A के अंदर तो आप अप्लाई करते हैं और 10AC के अंदर आपको फॉर्म जो है आपका इशू किया जाता है, आपका जो सर्टिफिकेट है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक PDF की फाइल आपकी खुल जाने वाली है। इस PDF के फाइल को दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से 2 पेज का सर्टिफिकेट दिखाई देगा। आप ये देख सकते हैं आपका नाम, इंस्टीट्यूट का सारा एड्रेस वगैरह आ चुका है। अब दोस्तों जो 6 नंबर कॉलम आ रहा है इसको आप अगर ढंग से देखेंगे पढ़ेंगे तो 12 सब क्लोज A ऑफ क्लोज 6 ऑफ ATG, मतलब ATG के अंदर आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। और कब आपका अप्रूवल हुआ, 5 दिसंबर को। हमने अप्रोक्सीमेटली 23 नवंबर को अप्लाई किया था, तो 7 और 5 12 दिन के लगभग हमारे को टाइम मिल गया। जो हमारा 5 दिसंबर 2024 है ये हमारा असेसमेंट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर इसका 25-26 है। तो 25-26 से लेकर के ये आपका 27-28 तक एप्लीकेबल रहने वाला है। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26, 26-27 और 27-28 3 सालों के लिए आपके लिए वैलिड है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है, अगर आप अपने आप को अगर किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं, कोई लेन देन कर लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो विद इन 6 मंथ वो एक्टिविटी करने के बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपसे ये जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं जो एग्जम्पशन के, वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि आपने इतना लेट अप्लाई क्यों किया। तो इस तरह से आप अपना ATG का रजिस्ट्रेशन अप्लाई भी कर सकते हैं और इस तरह से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करते जाइएगा। और टैक्सीलेंट नाम का हमारा एक नया चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।